Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 2B. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 2B सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इनको राउंड ऑफ करना है बच्चों, ठीक है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इनको राउंड ऑफ करना है बच्चों। तो क्वेश्चन में जाने से पहले बच्चों पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर जे तक तमाम के तमाम एक जैसे पार्ट हैं, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, पहले थोड़ा रूल आपको बता देता हूँ बच्चों, ठीक है। रूल क्या है, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होते हैं बच्चों, इनको देख लो आप। रूल ऑफ सिग्निफिकेंट ये होते हैं कि ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। जितने बच्चों नॉन जीरो नंबर्स होते हैं ना वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। जिस तरह देखो 4, 5, 6 इस तरह हो गया, 1, 2, 3, 4 इस तरह। जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच, ठीक है, जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, अब जीरो आ जाए 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में तो वो भी सिग्निफिकेंट होगी बच्चों। लीडिंग जीरो और नॉट सिग्निफिकेंट, अगर शुरू में जीरो आ जाए बच्चों इस तरह, ठीक है, शुरू में जीरो आ जाए तो हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होगा बच्चों। ट्रेलिंग जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अब डेसिमल के राइट साइड पे अगर जीरो आ जाए तो ये सिग्निफिकेंट होगा बच्चों, ठीक है। ट्रेलिंग जीरो इन द होल नंबर मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब ट्रेलिंग एंडिंग जीरो जो है होल नंबर के एंड में तो वो जीरो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर बच्चों इस तरह लिखा हो 1 3 0 0 0 तो ये सिग्निफिकेंट ज़रूरी नहीं कि हों, लेकिन अगर इसको हम इस तरह लिखेंगे 13 0 0 0 आखिर में डॉट लगाओ तो फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर होंगे बच्चों। होल नंबर इस तरह होगा तो इसमें सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकते, ठीक है, और डॉट होगा तो बच्चों सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे इन सारों को, ठीक हो बच्चों। ये कुछ रूल है, आगे चलते हैं तो फिर आपको डिटेल से बता दूंगा बच्चों। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2.008। इसमें हमने करना है बच्चों 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है बच्चों। हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बनती है बच्चों, आप देखो 1 2 3 और 4 यहाँ तक बनती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक बनती है तो ये 4 पूरे हो गए तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे 2.008, ठीक है। ये आंसर होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये नीचे आंसर लिखेंगे हम इनके बच्चों। 4 डिजिट कहाँ बनते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजिट देखो बच्चों 4 कहाँ तक बन रहा है, 1 2 3 और 4 बच्चों 7 तक बन रहा है बच्चों, ठीक है। 4 7 तक बन रहा है। अगर आगे डिजिट हों बच्चों, जहाँ तक हमने लिखना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं ना यहाँ पे, ठीक है। अगर उससे आगे डिजिट अगर मौजूद हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ तक हमने लिखना है, ठीक है, यहाँ तक हमने लिखना है। अगर इससे आगे डिजिट मौजूद हैं, अगर डिजिट अगला इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 6 7 8 या 9 होगा तो पिछले वाले डिजिट में बच्चों हमने +1 कर देना है। अब देखो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहे हैं, यहाँ तक बन रहे हैं। इससे अगला डिजिट क्या है, 9 देखो ना, 5 6 7 5 है ना, मतलब 5 से बड़ा है 9 है ना, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ यहाँ इसमें ऐड हो जाएगी। 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बनते हैं, 1 2 3 4 यहाँ तक लिखना है, ये अगले डिजिट नहीं लिखने, इनको रिमूव करना है। लेकिन इससे नेक्स्ट डिजिट देखना है, अगर 5 हो 6 हो 7 8 या 9 तो इसमें बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा 14.2। अब ये 7 था तो क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। क्यों 8 बना बच्चों, क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 से ग्रेटर है, ठीक है क्या। और 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 करने हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 कहाँ तक बनते हैं, मैंने आपको रूल बताया था कि, ठीक है, पॉइंट के राइट साइड पे जो जीरो आएंगे तो वो काउंट होंगे बच्चों। देखो यहाँ से शुरू करने हैं अभी, 1 2 3 और 4 यहाँ तक बन रहा है बच्चों, 4 डिजिट, ठीक है। अब इससे जो नेक्स्ट डिजिट है बच्चों, अब बच्चों देखो यहाँ पे 4 डिजिट कहाँ तक बनते हैं बच्चों, पॉइंट के बाद वाला जीरो काउंट नहीं होगा बच्चों, पॉइंट से पहले वाले भी जीरो काउंट नहीं होंगे, पॉइंट से बाद वाले भी काउंट नहीं होंगे बच्चों। यहाँ से करने 1 2 3 और 4 बच्चों, यहाँ तक 4 बन रहा है, यहाँ तक 4 बन रहा है बच्चों, ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमने लिखना है तो इससे नेक्स्ट वाला हमने डिजिट देखना है कि क्या है बच्चों। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 है, इसका मतलब इसमें एक ऐड हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.071 तक तो लिख लिया ना बच्चों यहाँ पे। इससे अगला डिजिट यहाँ तक लिखना है हमने, 4 डिजिट यहाँ तक बन रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 यहाँ से काउंट करने हैं, 1 2 3 और 4 यहाँ तक बन रहे हैं। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 है, इसलिए हम इसमें एक बढ़ा देंगे बच्चों,
ये आंसर आएगा 0.07133। 0.07 पॉइंट के बाद वाले काउंटिंग होगी, यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ तक लिखना बच्चों। ऐसे नेक्स्ट वाला डिजिट 5 है, इसलिए एक बार जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों 4 डिजिट कहाँ तक बन रहे हैं, 1 2 3 4 यहाँ तक बन रहे हैं बच्चों। ठीक हो गया, अब यहाँ तक बन रहे हैं। अब हम इसको यहाँ तक लिखेंगे 46.4। अब इससे नेक्स्ट वाला डिजिट बच्चों 4 है ना, 5 से लेस है, इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा, यहाँ तक ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे 4 डिजिट कहाँ तक बन रहे हैं, 1 2 3 4। इससे अगला डिजिट 4 है, 5 से लेस है, इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो 4 डिजिट कहाँ तक बन रहे हैं बच्चों, 1 2 3 और 4, 5 तक बन रहे हैं। ठीक है, 5 से जो नेक्स्ट वाला डिजिट है वो 0 है, 5 से नेक्स्ट वाला डिजिट वो 1 है, तो इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा। क्या बन जाएगा आंसर 5.535 बच्चों। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 1 है, इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट 17.37494, 4 कहाँ तक बनते हैं बच्चों, 1 2 3 4 यहाँ तक बन रहे हैं बच्चों। अब इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है, 9 है, इसलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा, 38 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 17.38 बच्चों, 17.38 बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट बच्चों 0.0092700। अब बच्चों पॉइंट आ गया ना, पॉइंट के साथ वाली जीरो जो होता है बिल्कुल 7 जीरो हो तो हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 और 4 यहाँ तक लिखना है 4 बच्चों। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 0 है, तो इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा, ये होगा 0.00, ये काउंट नहीं होंगे, यहाँ से शुरू होंगे बच्चों 9 2 7 और 0 1 2 3 और 4 डिजिट पूरे हो गए बच्चों। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसमें 4 डिजिट 1 2 3 और 4 2 तक बन रहा है बच्चों। इससे नेक्स्ट डिजिट 3 है ना, तो इसलिए 5 से कम है, इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा, ये हो जाएगा 12.12 बच्चों, 12.12 हमारे पास आंसर आ गया। 4 डिजिट पूरे देखो 1 2 3 4। नेक्स्ट है 273.11, तो 1 2 3 और 4 डिजिट यहाँ तक बन रहा है बच्चों। इससे नेक्स्ट वाला डिजिट 1 है, 5 से कम है, इसलिए इसमें ऐड नहीं होगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 273.1, 273.1। अब ये 4 डिजिट पूरे हो गए 1 2 3 और 4। नेक्स्ट है बच्चों 0.09988, यहाँ पे देखो काउंट यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 यहाँ तक हमने लिखना है बच्चों। ठीक है, ये 8 है, तो इसलिए इससे नेक्स्ट वाला डिजिट जो है वो 8 है, वो इसमें एक बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 0.0998 और ये 8 है ना, इससे अगला डिजिट भी 8 है, तो इसलिए इसमें एक बढ़ जाएगा, 5 से ग्रेटर है ना, बढ़ जाएगा 0.09989। यहाँ से काउंटिंग शुरू होती है 1 2 3 4, पॉइंट के बाद वाली 0 और पहले वाली 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगी बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज इंडिकेटेड बिसाइड ईच। हर एक डिजिट को बच्चों हमने जो डिजिट तक कहा गया वहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है बच्चों। ठीक है, जहाँ तक कहा गया वहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ तो तमाम क्वेश्चन को बच्चों 4 सिग्निफिकेंट तक करना था ना, अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है जितना कहा गया उतना करना है। ठीक हो गया बच्चों, राउंड ऑफ, इसको राउंड ऑफ करना है बच्चों। द फॉलोइंग, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज इंडिकेटेड बिसाइड ईच। ठीक है, जो कहा गया उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है बच्चों। अब फर्स्ट पार्ट बच्चों ए है 3.27316, इसको बच्चों करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक बच्चों करना है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको सॉल्व करना है बच्चों। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहे हैं बच्चों, देखो 1 ये है और 1 ये, यहाँ तक हमने सॉल्व करना है बच्चों, यहाँ तक हमने सॉल्व करना है। अब ये लिखेंगे 3 पॉइंट, अब ये जो डिजिट है बच्चों इसके बाद वाला डिजिट जो है वो 5 से ग्रेटर है ना, तो इसलिए ये इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये 2 है तो क्या बचेगा बच्चों 3। ये चीज़ आपको समझ आ रही है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है तो 2 यहाँ तक बन रहे हैं। अब इससे अगला डिजिट देखो, इससे अगला डिजिट 7 है बच्चों, इसलिए इसमें एक ऐड हो जाएगा 3.3
3 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना था तो ये हमारे पास 2 आ गए बच्चों, 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है बी पार्ट, 9.827। इसके आगे लिखा है बच्चों 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ तक बच्चों इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बन रहे हैं बच्चों? देखो 1, 2 और 3 यहाँ तक बन रहे हैं। अब इससे अगला डिजिट क्या है बच्चों? 7 है, तो इसका मतलब इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.8 और 3। देखो 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट पूरे हो गए बच्चों, ये वाला खत्म हो गया, इसकी जगह से यहाँ इसमें एक ऐड हो जाएगा बच्चों। सी पार्ट 46.4939, 5 सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों, 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक बच्चों हमने इसको लिखना है 5। अब 5 कहाँ तक बन रहे हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4 और 5 हमारा यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट डिजिट क्या है? 9 है ना, इसका मतलब है 5 से बड़ा है, तो इसमें एक ऐड होएगा, 3 है तो 4 बन जाएगा, ये हो जाएगा 46.494। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों सिग्निफिकेंट पूरे हो गए बच्चों, 5 सिग्निफिकेंट पूरे हो गए इसमें। डी पार्ट है बच्चों 4.1347, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने लिखना है। देखो 1, 2, 3 और 4 यहाँ तक आता है बच्चों, 4 यहाँ तक बन रहा है। अब इससे अगला डिजिट 7 है, इसका मतलब इसमें ऐड हो जाएगा 4.135 बन जाएगा बच्चों। 4 क्या बन जाएगा? ये 5 बन जाएगा, 4.135। ये था बच्चों हमारे पास डी पार्ट था बच्चों। ई पार्ट है बच्चों, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा आपने कंसेप्ट देखना है। 11.11234, 3 सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों, इसको हमने लिखना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। अब यहाँ से काउंट करें बच्चों, 1, 2, 3 यहाँ तक बन रहा है, ठीक है। इससे अगला डिजिट जो है बच्चों 1 है, 5 से लेस है ना, इसका मतलब है इसमें कोई ऐड नहीं होगा, ये हमारे पास आंसर आएगा 11.1। ब्लू से लिखते हैं, ये 11.1 आ जाएगा बच्चों, 3 पूरे हो गए, 1, 2, 3, ठीक है। क्योंकि अगला डिजिट 1 है इसलिए इसमें ऐड नहीं हुआ लास्ट वाले डिजिट में। एफ पार्ट है 97.09, 1 सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों, 97 पॉइंट, ठीक है बच्चों, 190 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। अब बच्चों 1 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बनता है बच्चों? यहाँ तक बनता है, ठीक है, 1। अब इससे अगला डिजिट क्या है? इससे अगला डिजिट 7 है ना, तो इसका मतलब है इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 9 है तो क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा, ठीक है बच्चों, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है, 10 लिख लेंगे हम, ठीक है। ये बच्चों पॉइंट है, इसको देख ले जरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर इसके बाद डॉट लगा दें तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा 2, अगर डॉट नहीं लगाएंगे तो समझो ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है बच्चों। अगर इसके आखिर में डॉट लगाए थे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर 2 बन जाते हैं, लेकिन हमने 1 तक लिखना था, ये 1 ही काउंट होगा बच्चों, 1, ठीक है, ये 0 काउंट नहीं होगा बच्चों, इसको ध्यान से ध्यान रख लो। जी पार्ट है बच्चों, ये ब्लू से लिखना था, चलो ये लिख लेते हैं, ये 10 हो गया बच्चों, ठीक है। जी पार्ट 0.00849, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा सिग्निफिकेंट कहाँ तक? 2 तक लिखना है ना, ये वाले 0 काउंट नहीं, यहाँ तक 2 बनता है बच्चों ये। इससे अगला डिजिट 9 है ना, इसका मतलब है कि इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.008, ये 4 है तो क्या बन जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा, 0.00, ये 85 बन गया बच्चों, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। इससे अगला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो इसमें एक ऐड हो जाता है, तो ये 0.0085 हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। ये था जी पार्ट था बच्चों। एच पार्ट है 24.4245 सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों, हम इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक बन रहा है बच्चों, 4 तक,
ठीक है, यहाँ तक बन रहा है। इससे अगला डिजिट 5 है ना, इसका मतलब इसमें एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 24.42, ये 4 है तो क्या बन जाएगा 5, 1 2 3 4 5 पूरे हो गए बच्चों। आई पार्ट है 2.9999, 4 सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों। इसका भी हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है बच्चों, ठीक है। इस पर बच्चों स्टार लगा लें बच्चों। 4 कहाँ तक बन रहे हैं बच्चों, 1 2 3 और 4 यहाँ तक बन रहा है, 4 यहाँ तक बन रहा है बच्चों। जब इसमें 1 ऐड करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे इसमें 1 ऐड करेंगे, देखो 2.999 है ना, यहाँ तक लिखा है 2.999, इसमें 1 ऐड करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, 9 और 1 10 0 1 कैरी, 9 और 1 10 0 1 कैरी, 9 और 1 10 0 1 कैरी, 2 और 1 3, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस डिजिट में जब हम 1 ऐड करेंगे बच्चों, क्योंकि लास्ट वाली डिजिट 5 से बड़ा है ना, तो ये बन जाएगा 3.00। मैंने आपको 1 ये डिटेल से करके दिखा दिया बच्चों, ठीक हो गया। जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 3.000 बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों आई पार्ट था। नेक्स्ट है बच्चों जे पार्ट, 2.775762, 4 सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों। इसको हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने लिखना है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ तक बनते हैं, 1 2 3 और 4 बच्चों यहाँ तक बनते हैं, ठीक है। अब 4 यहाँ तक बनते हैं। इससे अगला डिजिट क्या है, इससे अगले वाला डिजिट बच्चों 7 है ना, इसका मैं एक ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.776 हो गया बच्चों। 5 क्या बन जाएगा 6, 2.776, 1 2 3 4 डिजिट तक आ गए बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, साइमा हैड अ पीस ऑफ क्लॉथ मेजरिंग 593.66 सेंटीमीटर, ठीक है। साइमा के पास कुछ मतलब कपड़े का टुकड़ा है जिसकी लेंथ है 593.66 सेंटीमीटर। शी कट ऑफ, उसने उसमें से कट किया, कट का मतलब कट ऑफ किया 28.5 सेंटीमीटर कट किया फ्रॉम इट। व्हाट लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिमेनिंग, टोटल लेंथ इतनी है बच्चों, उसमें से ये कट किया है तो बाकी कितना रह गया बच्चों, ठीक है। यहाँ तक एक तो ये करना है, फिर अप्रॉक्सीमेटली आंसर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और आंसर को बच्चों 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी हमने लिखना है बच्चों। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा लेके आगे डॉट डॉट लगा दिया बच्चों, ठीक हो गया। तो साइमा हैड अ पीस ऑफ क्लॉथ, हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बच्चों, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ हमें बताया गया 593.66 सेंटीमीटर, ठीक है। शी कट ऑफ, ठीक है, शी कट ऑफ, उसमें से कितना उसने कट किया 28.5 सेंटीमीटर। व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ रिमेनिंग, हम यहां लिखेंगे रिमेनिंग क्लॉथ, रिमेनिंग लेंथ ऑफ क्लॉथ, ये निकालना बच्चों। अब रिमेनिंग जब निकालना होगा बच्चों, हम इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, 593.66 माइनस 28.5 बच्चों। अब इन दोनों को हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो साइड पे कर लेते हैं यहाँ पे 593.66 और 28.5 बच्चों, ये 6 आएगा, 6 में से 5 के 1, यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से 8 के 5, यहाँ पे 8 में से 2 के 6 और 5, 565.16 आ गए बच्चों। रिमेनिंग क्लॉथ कितना रह गया बच्चों 565.16 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गए बच्चों। अब यहाँ पे इसमें नेक्स्ट पूछा था उन्होंने कि आंसर को 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इस आंसर को लिखना है बच्चों। एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया ना, अब इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने लिखना है बच्चों। तो हमारे पास ये आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 565 पॉइंट, यहाँ 4 डिजिट बच्चों यहाँ तक बन रहा है, 4 वाला यहाँ तक बन रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए इससे अगला डिजिट 6 है तो इसमें ऐड होएगा 565.2 बच्चों, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। तो कितना उसने कट किया 5
65.2 ये आंसर आया था टोटल क्लास बच्चा। इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक बच्चों हमने ये लिख दिया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, माहीन जॉग 2.23 किलोमीटर। माहीन ने जॉगिंग की, ठीक है, 2.23 किलोमीटर। फ़हीम जॉग 3.25 टाइम्स मोर। इसने 3.25 टाइम्स मोर जॉगिंग की। जितनी इसने जॉगिंग की उससे 3.25 टाइम्स ज़्यादा की। टाइम का मतलब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे बच्चों। देन माहीन, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ़हीम। का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है और अप्रॉक्सीमेटली फिर आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी लेके जाना पहले, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। थोड़ा सा बच्चों समझने वाला क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पर आप स्टार लगा लें बच्चों। मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं आपको साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको आप हाईलाइट भी करवा दूँ बच्चों। इसलिए वीडियो आपने पूरी देखनी है, देखा करें और देखनी होगी, और ताकि जो है ना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। जब आप वीडियो आप देख रहे होंगे तो बुक के ऊपर भी आप इनको मार्क कर लिया करें बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, माहीन जॉग्ड। हम लिखेंगे सॉल्यूशन है, माहीन जॉग्ड। जॉग का मतलब उसने जो जॉगिंग की, माहीन ने जॉगिंग जो की, ठीक है, कितनी की है, 2.23 किलोमीटर। 2.23 किलोमीटर की है। और फ़हीम जॉग्ड 2.23 टाइम ऑफ, ठीक है, 3.25 टाइम ऑफ, हाँ लिखते हो, सॉरी। इसने जॉगिंग क्या की 3.25 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 2.23। इसने जो फ़हीम ने जो जॉगिंग की 3.25 टाइम ऑफ, इस मतलब इससे ज़्यादा किया, इससे ज़्यादा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 3.25 मल्टीप्लाई 2.23। फ़हीम की जो जॉगिंग थी 3.25 इसकी जॉगिंग से थी, ठीक है। तो इसका मतलब है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर पे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और साइड पे खुद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा 7.2475 किलोमीटर होगी बच्चों। ये फ़हीम की जॉगिंग आ गई बच्चों, ये फ़हीम की जॉगिंग आ गई, ठीक है। अब हमने इसका आंसर जो लिखना है बच्चों 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है ना। अब इस आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ले, एक आंसर तो ये आ गया ना, 7.23 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बनता है ना। इससे अगला डिजिट 7 है, इससे ये बढ़ जाएगा 25। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। एक आंसर आएगा 7.25 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इन अ फुल सेट ऑफ परमानेंट टीथ, मतलब टोटल परमानेंट टीथ में से 1/4 ऑफ द टीथ आर इन सीजर। 1/4 इन सीजर हैं बच्चों, 1/4 प्री मोलर हैं एंड 3/8 आर मोलर हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑल टीथ आर इन सीजर। ये कितने फ्रैक्शन हो गए बच्चों, कितना हो गया बच्चों। इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास बच्चों आंसर आ जाएगा बच्चों। चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। हमने लिखना है यहाँ पे सॉल्यूशन 1/4 ऑफ द टीथ आर इन सीजर, तो हम लिखेंगे इन सीजर। इन सीजर कितने हैं बच्चों, इन सीजर कितने हैं, इन सीजर हैं बच्चों 1/4। इन सीजर कितने हैं 1/4। प्री मोलर हैं, प्री मोलर कितने हैं, मोलर कितने हैं इसमें, प्री मोलर है 1/4 हो गया बच्चों, ठीक है। 3/8 आर मोलर्स, तो मोलर्स कितने हो गए 3/8 हो गया। अब हमने टोटल निकालना है, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑल टीथ, ठीक है, यहाँ लिखेंगे ऑल टीथ की फ्रैक्शन निकालनी है बच्चों। तो हम इन सबको ऐड कर देंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/8, इन सबको हमने ऐड कर देना बच्चों। इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 8। तो 4 मल्टीप्लाई 2, इसको 2 से करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 2, इसको भी 2 से करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 1, ये क्या 2 + 2 + 3। इन सबको ऐड करेंगे तो 4 3 7/8 हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, हारिस मूव्ड अबाउट 3/5 ऑफ हिज हाउस लॉन येस्टरडे। हारिस ने तकरीबन घर का 3.5 जो है ना, मूव का मतलब होता है कि यहाँ पे जड़ी बूटियाँ उसने काटी। yesterday he moved another 1/4 on the lawn this morning, और इस मॉर्निंग को उसने 1/4 पार्ट उसने कट किया ना। हाउ मच लेफ्ट
टू मो, कितनी मो रहेगी, मतलब मो से मतलब जड़ी बूटियाँ कितनी रहेगी बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ, चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। देखिए, हारिस मूव्ड हिज हाउस यस्टरडे, हारिस मूव्ड हिज हाउस यस्टरडे, यस्टरडे कितना मूव किया 3/5 किया ना। फिर हारिस मूव्ड हिज हाउस मॉर्निंग, ठीक है, दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग में उसने कितना मूव किया, इस मॉर्निंग बच्चों उसने किया है 1/4। हाउ मच लेफ्ट टू मो, हाउ मच लेफ्ट टू मो, ये हमने फाइंड करना है बच्चों। हम लेट करते हैं बच्चों, ये पूरा जो है ना वो एक पूरा 1 है, इसमें से एक दिन इतना किया और दूसरे दिन इतना किया बच्चों। तो हम इसमें इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, ये पॉइंट है इसमें 1 माइनस एक दिन ये किया 3/5 और एक दिन ये 1/4 किया बच्चों, ठीक हो गया। हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम होता है 20 बच्चों, 20 होता है, 4 और 5 का 20 होता है बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 1 कितने था 20 होता है, 120 था 20, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 था 20, इसको 4 से करेंगे तो 4 3 12, 4 5 था 20, इसको 5 से करेंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे, 20 माइनस 12 बच्चों 8 हो गया, 8 में से 5 के 3, तो 3/20 जो हो गया बच्चों, जो पार्ट रह गया उसका, ठीक है। तो कितना उसने मो करना है अभी बच्चों, तकरीबन 3/20 ही हमारे पास फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये थी हमारी एक्सरसाइज 2B बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।